You all know what is rest? Rest means आराम से जो बैठा हुआ, that is rest. Motion बिल्कुल उसका opposite है. हम कब कहते हैं कि कोई object जो है that is in motion? When can we say that object is in motion? कोई भी चीज है. When an object changes its position means जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, changes its position with respect to, WRT means with respect to, in comparison to. ये चीज हमेशा कंपैरिजन में होती है. अदर ऑब्जेक्ट या तो दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने में पोजीशन चेंज होती है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कैसे बच्चे? या तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है. कैसे? आप सब सपोज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप आराम से अपनी सीट पे बैठे हो, इतने में आपके पापा आ जाते हैं, आपको बोलते हैं आप इधर उधर कहाँ घूम रहे हो. ठीक है, आपके मम्मा आपके साइड लेती है, बोलती है आराम से तो बैठे. बट आप उस टाइम पे आप क्या हो? रेस्ट में हो. आपके मम्मी पापा के लिए आप रेस्ट पे हो क्योंकि आप बैठे हुए. ठीक है, बट जब आपकी पोजीशन हम कंपेयर करते हैं बाहर के साथ, बाहर वाले जो ट्रीज हैं, ट्रेन के बाहर जो घर हैं, तो उनके साथ आप कंपेयर करने में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है. वो तो पीछे छूट रहे हैं, आप लोग आगे जा रहे हो, है ना. तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर किसी और ऑब्जेक्ट से के साथ कंपेयर करने से आपकी पोजीशन चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. या फिर रात का टाइम है, आपको ट्रेन में नींद आ गई, आप सो गए, आपको नहीं पता आपके ट्रीज कहाँ गए, आप रात को सोए, सपोज जालंधर में सोए, सुबह उठे सपोज दिल्ली पहुंच गए. ठीक है, अब क्या हुआ? टाइम गैप हो गया, मे बी 5-6 आवर्स का टाइम गैप है. तो टाइम गैप के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो गई. पहले आप 3-4 घंटे 6 घंटे पहले आप जालंधर में थे, 6 घंटे बाद आप कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में. तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ी हूँ. ठीक है, 5 मिनट बाद मैं आके यहाँ खड़ी हो जाऊँ, तो 5 मिनट में मेरी पोजीशन चेंज हो गई. तो आई एम इन मोशन. ये आप लोग क्या कंपेयर कर रहे हो? वहां स्क्रीन से मुझे देख रहे हो, यू आर कंपेयरिंग कि मैम बोर्ड के इस तरफ है, बोर्ड के उस तरफ है, तभी आपको पता चल रहा है ना कि मैं मूव कर रही हूँ, है ना. या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू या टाइम के थ्रू. When an object changes its position, then we will say this object is in motion. ठीक है, then we can say the object is in motion. WRT basically with respect to होता है. ठीक है, ये कई जगह यूज होता है, so I'm writing it down. Right? Motion basically दो तरह के हम कंसिडर करते हैं, एक स्लो मोशन, दूसरा होता है फास्ट मोशन. स्लो मोशन क्या होता है बेटे और फास्ट मोशन क्या होता है ये आप सबको पता है. ठीक है, लाइक जब आप लोगों को 1 साल 1.5 साल पहले जब आप स्कूल जाते थे, ठीक है, अब जब पीरियड में दिल नहीं लग रहा होता, आप क्या परमिशन लेते हो? मैम मे आई गो टू वॉशरूम. तब आप धीरे 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 चल के वॉशरूम जाते हो, फिर वापसी में पूरे स्कूल का राउंड लेके वापस आते हो. तो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ मोशन? That kind of motion is slow motion. दूसरी तरफ जैसे ही आपका गेम्स पीरियड होता है तो किस स्पीड से आप ग्राउंड में जाते हो? That is fast motion. क्लियर है या इसमें भी डाउट है? सबको क्लियर है ना? दिस इज स्लो एंड फास्ट मोशन बच्चे. बेसिकली स्लो मोशन क्या है? When an object takes longer time, you guys can write, क्योंकि कई बार आपको लिखने में एक्सप्रेस करने में डाउट होता है और आपको क्या आता है क्या नहीं वो हमें सिर्फ आपके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है, राइटिंग स्किल्स से. ठीक है, when an object takes longer time to cover to cover some distance, to cover the distance,
we can say it is moving in a slow motion. ठीक है, it is said to be in slow motion. It is said to be in slow motion. Right? When an object takes shorter time to cover the same distance, it is said to be in fast motion. हो जाएगा? When the object takes shorter distance, shorter time to cover the same distance, it is said to be in fast motion. Okay? For example, हम generally compare कर रहे हैं कि like all of you have to come to schools. Suppose your school is 1 kilometer away. अब एक बच्चा कार में आ रहा है, एक साइकिल में आ रहा है, whose motion is slow. Obviously, the one who is coming by cycle. The other one who is coming by car, he is traveling by a fast motion. है ना? Now the question is, how can you estimate whether the motion is slow or fast? स्लो और फास्ट मोशन के बारे में आपको एस्टिमेट लगता है बाय द हेल्प ऑफ स्पीड. दिस स्पीड हेल्प्स यू टू एस्टिमेट द अबाउट द मोशन, आइदर इट इज स्लो और फास्ट. और आज का हमारा मेन टॉपिक भी स्पीड ही है. स्पीड क्या होती है, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आवर मेन टॉपिक. राइट? अगर बेटे ये बेसिक इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट है, यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज मैं स्पीड इरेज करके यहाँ लिख. यू गाइस कैन रेज द हैंड और यू कैन टाइप इन द चैट. सो नो डाउट्स आर देयर. स्पीड गाइस, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, तो डिफाइन हम यही कर सकते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. हाँ जी बच्चे, यहाँ पे एक दो वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपको बहुत जगह यूज होने वाले हैं. ठीक है, और जब भी आप फिजिक्स करोगे ये तो ऑलमोस्ट हर डेफिनेशन में यूज होंगे. पर को आप रफली लेमैन लैंग्वेज में डिवीजन कह सकते. ठीक है, यूनिट मींस एक यूनिट. जैसे अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो सेकेंड्स, मिनट्स या आवर. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और चीज होगी कि जो यूनिट्स हम यूज करते हैं, जैसे डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर हैं, टाइम के सेकेंड्स हैं. ठीक है, तो यही स्पीड का फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेसिस हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं. यू काइंडली गो थ्रू योर बुक ऑल्सो. सारे न्यूमेरिकल्स बुक में हैं, उसके अलावा 2-4 आपको एक्स्ट्रा भी करवा दूंगी जितने आप कहोगे. ठीक है, बट ये है कि आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और ये पॉइंट आप अपने मैथ्स में ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो, और आगे जाके मैथ्स के सम्स भी इसी पे बेस्ड. ओके जी, तो मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स में से इसमें से आना है, जरा ध्यान से करो. स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. अब अगर हम यूनिट्स की बात करें, स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द स्पीड? डिस्टेंस के यूनिट्स बता सकते हैं कोई? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? कम ऑन, टाइप फास्ट. हाँ जी, यस दृष्टि. मैम मीटर्स एंड किलोमीटर्स. मीटर्स एंड किलोमीटर्स. हरगुनप्रीत. हरी अप. अर्जुन.
मैम माइल्स। माइल्स। अनमोल? मैम सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। सेंटीमीटर, मिलीमीटर। गुनीत? मैम डेसिबल। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। हाँ जी बच्चे, यूनिट से पहले मैंने आपको पहले भी मैम बताया था। किलोमीटर। हाँ, मीटर, किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है बेटे। यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सब बिल्कुल ठीक हो, राइट? अब आगे चलने से पहले आई विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है। दीज आर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो डिस्टेंस के एसआई यूनिट्स जो हैं दैट इज मीटर्स। डिस्टेंस के एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। टाइम के एसआई यूनिट जो हैं वो है सेकंड। यही है ना? तो स्पीड, इसी फॉर्मूले से यूनिट्स बन जाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट, राइट? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और इसके अलावा अगर हम नॉन एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो मीटर के हैं किलोमीटर्स, सेंटीमीटर, है ना, यही सब है। इसके मिनट, आवर, ठीक है। अगर बड़े यूनिट्स चाहिए तो किलोमीटर पर आवर, नहीं तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे भी हो सकता है। तो डिस्टेंस के कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं स्पीड के, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू और इन तीनों में से कोई भी वैल्यू। मींस स्पीड के डिस्टेंस क्या यूनिट्स क्या हो सकते हैं? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, या मीटर पर मिनट भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। जो मर्जी हो सकता है, वो आपकी स्टेटमेंट में गिवन कि आपकी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको स्टेटमेंट में चेक करना है कि डिस्टेंस के कौन से यूनिट्स हैं और टाइम के कौन से यूनिट्स, ओके। हाँ जी बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करो, अदरवाइज आई विल मूव टू दी mathematical part, or you can say sums part of this. And can you name the device that is used to measure the speed? जो आपकी कार्स में लगी होती है, इट इज स्पीडोमीटर। लगा होता है ना स्पीडोमीटर, और ऑडोमीटर भी कई बार कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी कार्स में आगे की तरफ जो सिंबल्स होते हैं जिससे आप स्पीड चेक करते हो उनको बोलते हैं। हाँ जी बच्चे, shall I move to the numerical part? मैम आपने ना चैट बॉक्स नहीं ओपन किया हुआ। Sorry? मैम आपने ना चैट बॉक्स नहीं ओपन किया हुआ। चैट बॉक्स ओपन नहीं है? सॉरी बच्चे, नो मैम। ये ऑटोमेटिकली हो गया बच्चे, मैंने अदरवाइज किया नहीं है। ओके, एक सेकेंड बेटा। हाँ जी, ओके, इट इज ओपन यू गाइस। ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया बच्चे, मैंने नहीं किया। चलो एनी हाउ, आप मुझे बोल दिया करो, ठीक है। तो चले आगे। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। और ये सम्स आप मुझे सॉल्व करके दोगे, मैं नहीं करूंगी। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के बेस पे हम करते हैं कुछ, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, सिंपलेस्ट एवर न्यूमेरिकल, सबसे सिंपल वाला उठाते हैं। द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार, सपोज फर्स्ट right, speed of a moving car is equals to 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम किलोमीटर पर आवर में काउंट करते हैं, किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट इन मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमने मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। स्पीड का फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ, ठीक है। तो
मैं आपको क्या क्या करती हूँ, यहाँ पे हमें क्या दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बाय आवर, यही दिया। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। हर कोई डाउट है बेटे, और यू कैन लोअर योर हैंड। अब मुझे पहले ये बताओ, क्या आप सबको पता है 1 किलोमीटर में हमने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, आवर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000, बिल्कुल ठीक है, 1000। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? कितने सेकेंड्स होते हैं? एग्जैक्टली 3600। द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे इज, आप कुछ मत करो, इसको 72 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। किलोमीटर को करो 1000 मीटर, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 1000 मीटर ओवर आवर मीन्स 3600, 3600 सेकेंड्स। तो हमने इसको तो छेड़ना ही नहीं है, मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। अब उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आती करनी, जीरोस से जीरो कट जाते हैं, किया हुआ ना मैथ्स में। हाँ जी दृष्टि, मैम 1000 की 2 जीरो और 3600 की 2 जीरो कट जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये 1000 की 2 जीरोस कट गई, ठीक है, और 36 टू आई थिंक 72 होता है, तो ये 2 पे कट जाएगा। ये तो आपकी मैथमेटिकल की सिंपल कैलकुलेशन है। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 into 10, तो योर आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए आपको क्लियर हो गया? इस न्यूमेरिकल में बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने यूनिट्स कन्वर्ट किए हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड पे गई, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको इजीएस्ट मेथड बता, ठीक है। तो आई हैड जस्ट कन्वर्टेड द यूनिट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, स्पीड निकालनी होगी, राइट। तो I think you guys can do this. Kindly hurry up. हाँ जी बच्चे, यस गुनीत, एक मिनट बेटा। हाँ जी बच्चे, मैम 72 2 के टेबल पे, मैम आपने 2 के टेबल पे कट किया उसको। हाँ 36 के टेबल पे डायरेक्टली 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 बन जाता। ओके ठीक है जी, shall I erase this? चलो मैं स्टेटमेंट इरेज कर रही हूँ जब तक बाकी बच्चे कर रहे हैं। वैसे आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस में 4th क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस, क्योंकि बुक वाला ही है तो मैं पूरा नहीं लिख रही, 2 स्टेशंस is equals to 240 kilometers, right? A train takes 4 hours to cover the distance. Train takes 4 hours to cover the distance. Means आपको distance पता है 240 किलोमीटर्स है ना, टाइम कितना है 4 आवर्स। तो शुड आई कैलकुलेट द स्पीच, आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, एंड व्हेन यू मूव टू द सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यस चलश,
The answer will be 60 kilometer per hour. Can you please repeat बच्चे? The answer will be 60 kilometer per hour. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चे. It is distance कितना है? 240. ठीक है. साथ में यूनिट्स ध्यान रखना, यूनिट्स के नंबर होते हैं एक्स्ट्रा. मैथ्स में आपको समझाया गया है, लेकिन साइंस में इस चीज के नंबर ज्यादा काउंट करते हैं. मैथ्स में अगर हाफ मार्क्स कटता था, यहाँ पे 1.5 कटेगा. सो बी केयरफुल. ठीक है. डिस्टेंस आपका 240 है. देखो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है. फॉर्मूला आपने हर क्वेश्चन में लिखना है जहाँ पे आपको एप्लीकेबल है. ठीक है. यहाँ पे 240. व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम टेकन इज 4 आवर्स. तो इट शुड बी 4 आवर्स. यू कैन कट इट. 4 के टेबल पे कट जाता है. 4 6 सो लास्ट में आप जो लाइन लिखते हो दैट यू हैव टू राइट. आंसर लिखते हो ना सभी, तो आंसर आपने लिखना है स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. आंसर लिखना सिखाया ना मैथ्स में आप सबको, दैट यू हैव टू राइट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. और ये आप सबने लिखना है. ओके विद ऑल? क्लियर है? So now I am taking another numerical. एक मिनट. हाँ जी. Yes, children, moving upon to the next numerical. A school bus takes 45 minutes to cover a distance of 27 kilometers. Please be careful. A school bus takes 45 minutes शायद बच्चे बुक में नहीं है, तो आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हो. नोट, यू कैन नोट डाउन द स्टेटमेंट आल्सो. अ स्कूल बस टेक्स 45 minutes to cover a distance of 27 kilometer. ठीक है. School bus takes 45 minutes to cover a distance of 27 kilometer. Calculate speed in kilometer per hour and meter per second. हाँ जी बच्चे, यहाँ पे आप देखिए कहाँ गड़बड़ है. यूनिट्स हैं हमने कन्वर्ट करने. एक तो हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. तो पहला हमारा डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, ये तो ओके है. लेकिन टाइम क्या है? टाइम मिनट्स में है. हमें किस में चाहिए? आवर्स में चाहिए. तो हमें अब यहाँ पे सिर्फ टाइम कन्वर्ट करना. ठीक है. तो अगेन वी आर मूविंग अपॉन विद द सेम फॉर्मूला. यही सेम फॉर्मूला चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है. हमने पहले क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में निकालना है. डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा ओके है. डिस्टेंस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. डिस्टेंस क्या है? 27 किलोमीटर. ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं. टाइम क्या है? व्हाट इज द टाइम? 45 मिनट्स. मिनट्स है ना, लेकिन हमने किस में चाहिए? आवर्स में. 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? पूरा डिवाइड करके पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है. तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए शुड आई डिवाइड इट बाय 60?
मैंने 1 मिनट में 60 होते हैं, है ना, नेचुरली है। तो शुड आई डिवाइडेड बाय 60 ताकि वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। और जब मैं डिवाइड करूंगी, आई थिंक 15 के टेबल पे है ना, 15 के टेबल पे जाता है ना 3/4, तो आई विल रिमेन, लेट इट रिमेन एज सच। इसको 3/4 आवर ही रहने देती हूँ, दैट विल बी इजियर फॉर मी, क्योंकि आगे मुझे फिर से कैलकुलेशंस करनी। ठीक है, तो टाइम मेरा 3/4 आवर हो गया, डिस्टेंस मेरा 27 किलोमीटर हो गया, तो मेरा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया ना। नाउ आई वुड कैलकुलेट द स्पीड। तो मैं यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर रही हूँ। स्पीड, डिस्टेंस कितना है 27। अब टाइम देखो, टाइम कितना है 3/4, तो इट मीन्स जो ओवर वाला 4 है वो ऊपर आ जाएगा और 3 ये रिवर्स हो जाएगा ना। हमने इसको नीचे लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 3/4 नीचे लिखना है ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये कौन से 9 पे कट रहा है, आई थिंक 9 4 36 किलोमीटर पर आवर, और उसको बाद मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपको आता है। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है बच्चे। कैसे करना है, इसी से आगे चलते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, किलोमीटर का मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय 3600। जीरोस के साथ जीरो कट गई और 36 के साथ 36, ये क्या बन गया आपका मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बच्चे, मेरे ख्याल से यहाँ तक के लिए सफिशिएंट है। आज पीरियड ओवर होने में भी बेटे 2-3 मिनट्स रहते हैं। ठीक है, प्लस ये 2-3 न्यूमेरिकल्स आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार कर लीजिए। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, आपको आते होंगे, बट फिर भी इसको मेरी रिक्वेस्ट समझो, या जैसे भी इसको सॉल्व एक बार कर लेना। मैंने अब तक क्या करवाया है, मैंने आपको स्पीड की बेसिक फॉर्मूला बताया है। क्या था स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम मीन्स एक यूनिट टाइम में, मीन्स एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक आवर में कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, दैट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड के हमने यूनिट्स किए थे, स्पीड के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कॉमन है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड कॉमन है। इसके अलावा बनाने को आप किलोमीटर पर मिनट भी बना सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो मैंने आपको सिखा दिया। ऐसा ही यूनिट्स अगेन यही है मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो हमारी कार्स है, हमारी ट्रेन है, हमारी बसेस हैं, उनकी स्पीड हम मेजर करते हैं इन यूनिट्स में, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्मॉलर हो जाता है, सो वी यूज टू मेजर इट इन अ किलोमीटर पर। ठीक है जी, उसके बाद किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड कैसे बनाना है ये आपको मैंने समझा दिया। डिस्टेंस और टाइम दिया हो, स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको बता दिया। ठीक है, और इसके रिलेटेड मैंने आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए। अब हमने कल क्या करना है बच्चे, कल आपको हो सकता है स्पीड दी हो, टाइम कैलकुलेट करना हो, डिस्टेंस दिया हो, स्पीड कैलकुलेट करनी हो, मतलब इसी फॉर्मूले के अराउंड घूमते घूमते हमने सारे न्यूमेरिकल्स करने। हाँ जी बच्चे, किसी को इस टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ठीक है, नो डाउट। तो बच्चे एक क्वेश्चन है एसिड बेस वाले चैप्टर में, अगर डाइल्यूट ज्यादा हो जाएगा, बच्चे आपको मैंने कहा था जब कोई भी एसिड आप डाइल्यूट करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप पानी में एसिड डालते हो, एसिड में पानी नहीं डालते।
अगर आपका ज्यादा डाइल्यूट है तो 2 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड एसिड के और डाल दो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है जी, और बताइए। सो ओके चिल्ड्रन, टेक केयर एंड काइंडली रिवाइज दिस टॉपिक, क्योंकि अगर ये रिवाइज करोगे तो कल वाला टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत हॉच पॉच होने वाला। एनी हाउ, टेक केयर।